हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। किसी सारी समष्टि v ऑफ f के एक अरिक्त हम थ्योरम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, किसी उपसमष्टि की थ्योरम है, हमने कल प्रूफ किया था वैसे ही। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम कर रहे हैं। किसी सारी समष्टि v ऑफ f के एक अरिक्त उपसमुच्चय w के v ऑफ f की उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि W1 W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W, ठीक है, तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, देन अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए कि किसी सारी समष्टि VF के एक अरिक्त उपसमुच्चय W, ठीक है, के V ऑफ F की उपसमष्टि होने के लिए, ठीक है, W जो है वो V ऑफ F का क्या है, एक अरिक्त उपसमुच्चय है, और वो उपसमष्टि होगा V ऑफ F की। तो उसके लिए हमें आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध जो है वो ये मिलेगा कि W1 और W2 आए कैपिटल W में से, ठीक है, तथा अल्फा और बीटा ये बिलोंग करते हैं F में, कैपिटल F में, ठीक है। देन अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, कैपिटल W, ठीक है। अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग करेगा W से, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास इसको आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध बनाना है तो दोनों बार में प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहले हम लेते हैं इसके प्रतिबंध की आवश्यकता और फिर लेंगे पर्याप्तता। पहले हम क्या लेंगे, हम जानते हैं कि अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2, ठीक है, बराबर अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2, ठीक है, ऑल ऑफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, ठीक है। अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 इक्वल टू अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 जो है इस प्रकार से बन सकते हैं। यहाँ पर अल्फा बीटा कहाँ से आ रहे हैं, F में से आ रहे हैं। आपको देखिए ध्यान से कि इस तरह टर्म बनाने के लिए मतलब कि दो टर्म दोनों कैसी है, बाह्य संक्रिया हैं। ये संक्रिया कैसी है, बाह्य है, ये संक्रिया कैसी है, बाह्य है, ठीक है। एक आ रहा है अल्फा में से मतलब कि F में से, और एक आ रहा है यहाँ पर W में से। सेम ऐसे यहाँ पर भी एक F में से आ रहा है और एक W में से आ रहा है, और बीच में क्या टर्म आ रही है, प्लस की, ठीक है। तो अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2, राइट। अल्फा बीटा कहाँ से आएंगे, F में से। अगर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब प्रतिबंध की आवश्यकता क्या है वो हम देख लेते हैं। तो प्रतिबंध की आवश्यकता क्या होगी, मान लो कि WF VF की क्या है, उपसमष्टि है, VF की उपसमष्टि है। उपसमष्टि है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये रूल फॉलो करना चाहिए, और ये रूल है तो फिर उपसमष्टि होना चाहिए। ये हम क्या किसे प्रूफ करेंगे, हमारे पास प्रतिबंध की प्राप्तता के अंदर, राइट।
तो यहाँ आप देखिए ध्यान से, हमारे पास जो W ऑफ एफ है वो V ऑफ एफ की उपसमष्टि है। उपसमष्टि है तो परिभाषा के अनुसार जो W है वो खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको परिभाषा क्या कहती है कि ये तो W जो है वो नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। तथा अल्फा अगर बिलोंग टू एफ है, ठीक है, और W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W है, हमारे पास अल्फा इंटू W1, एक अल्फा में से एफ में से और एक W में से, यानी कि बाई संक्रिया कहाँ से आएगा, ये W में से आएगा, ठीक है। सेम ऐसा ही बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड W बिलोंग्स टू W2 बिलोंग्स टू W, देन बीटा डॉट W2 ये कहाँ से आएगा, कैपिटल W में से आएगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2, ठीक है, राइट। अल्फा डॉट W1 आ रहा है W में से और बीटा डॉट W2 आ रहा है W में से, अगर तो प्रतिबंध की आवश्यकता तो ये कहती है कि ऐसा होना चाहिए उस समष्टि के बाद। तो दोनों को मैं प्लस कर दूं तो ये कहाँ से आना चाहिए, W में से आना चाहिए। समता का नियम हो गया ना, ये टर्म आ रही है W में से, ये टर्म किस में से आ रही है, W में से। फिर दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं, दोनों को मैं ऐड कर दूं तो टर्म कहाँ से आनी चाहिए, W में से आनी चाहिए। समता के नियम, और समता नियम इसलिए होगा कि W जो है वो ऑलरेडी क्या है, V ऑफ एफ की उपसमष्टि है। तो समष्टि बनने के लिए सारे रूल चाहिए होते हैं जो समष्टि के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर तो सबसे पहला और मेन रूल पूछ रहा है, और वो कौन सा है हमारे पास, समता का नियम, ठीक है। तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा, W में से। तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W, ठीक है। वैसे क्या था, बिलोंग्स टू W, ये टर्म हो गई, मतलब वही चीज होगी, वापस से मैं लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि क्या है W जो है वो स्वयं प्लस के लिए आवेली ग्रुप है, और आवेली ग्रुप में तो सबसे पहला रूल होता है, ग्रुप बनने का सबसे पहला रूल क्या होता है, हमें समता का नियम पालन होना चाहिए। तो ये सब नियम कैसा है, समता का तो ही है, A बिलोंग्स टू W, B बिलोंग्स टू W, देन A प्लस B बिलोंग्स टू W, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिबंध आवश्यक है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबंध आवश्यक है। अब हम प्रूफ करेंगे हमारे पास प्रतिबंध की पर्याप्तता, ठीक है। तो प्रतिबंध की क्या थी, आवश्यकता थी, अब प्रतिबंध की पर्याप्तता प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास क्या है प्रतिबंध की पर्याप्तता में, आप देखिए प्रतिबंध की पर्याप्तता, इसका मतलब क्या है, हमको जो वैल्यू दे रखी है अल्फा प्लस अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2, ठीक है, वो बिलोंग करेगा W में से, देन एक समष्टि जो है WF वो उस समष्टि बन जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमको उस समष्टि प्रूफ करनी पड़ेगी, और समष्टि प्रूफ करने के लिए वही तरीके होते हैं, प्रतिलोम, तस्मक, ये सब वैल्यू होनी चाहिए। तो उसी से प्रूफ करते हैं। यदि W इज नॉट इक्वल टू 5, सबसे पहला रूल ही कहता है W जो है वो 5 है, सॉरी नॉट इक्वल टू 5 है, यानी कि अर्थ समुच्चय है, तथा अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू क्या है, F, ठीक है। और W1 W2 ये बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल W में से, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, W, ये हम ऑलरेडी हमें गिवन है, हम प्रूफ कर चुके हैं प्रतिबंध की आवश्यकता के अंदर, ठीक है। तो अब हमारे पास हम ले रहे हैं अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर हम 1 ले लें, मान लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 डॉट W1, ठीक है, प्लस 1 डॉट W2 बिलोंग्स टू W, देन W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये क्या है, एक समता का नियम पालन हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आता है
डब्लू में जो प्लस है वो द्वितीय संक्रिया है। ठीक है, नहीं समझता कि नियम पालन होता है। ठीक है, यानी कि डब्लू क्या है, योग के लिए, सदिश योग के लिए संगत है। ठीक है, उसको उल्टा लेके चलते हैं, प्रतिलोम निकालते हैं। तो सेकंड रूल है, अल्फा बराबर हम लेते हैं -1 और बीटा बराबर लेते हैं 1। ठीक है, क्या बोलते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा बराबर यहाँ रखते हैं -1, तो जाएगा -1.W1 प्लस, और बीटा में रखते हैं 0। ठीक है, 0.W2। ठीक है, लॉस कहाँ से आ रहा है, W में से। ठीक है, जगह माइनस के W1 और प्लस 0.W2 क्या जाएगा, 0 जाएगा, 0 लॉस टू सन ऑफ टर्म क्या होगी, माइनस के W1 लॉस टू क्या जाएगा, W। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेगेटिव टर्म है वो भी कहाँ से आएगी, W में से आएगी। अगर W जो है रियल नंबर है, यानी कि जो अच्छे वाला पार्ट है, पॉजिटिव वाला पार्ट है, उस अगर बिलोंग करता है तो नेगेटिव वाला पार्ट भी बिलोंग जरूर करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि W के प्रत्येक अवयव का सदिश जो होता है, सदिश यौगिक प्रतिलोम, सदिश यौगिक प्रतिलोम, ठीक है, वो क्या है, W में है। राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चलते हैं। हमने निकाल लिया, प्रतिलोम निकाल लिया, यानी कि इनवर्स निकाल लिया, और हमारे पास क्या निकल गया, समता का नियम हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये हो गया आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसके बाद हम निकालते हैं, जो हमारा रूल है हमारे पास कि हमने नेगेटिव वाली टर्म निकाल ली। तो अब हमारे पास प्रत्येक का प्रतिलोम W में विद्यमान होगा। अब लेते हैं हम अल्फा बराबर 0 एंड बीटा बराबर भी 0। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा बराबर 0 है, बीटा बराबर 0 है, इसका मतलब एफ का कोई अवयव भी नहीं होगा, तो जाएगा 0.0 बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, और इसके अलावा क्या है हमारे पास, W1 W2 बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, कैपिटल W। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 0 तो एफ में से आ रहा है, तो अल्फा इंटू W1, तो 0 इंटू W1 प्लस बीटा इंटू W2, 0 इंटू W2। ठीक है, और ये सब कहाँ से आ रहे हैं, W में से। राइट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 बिलोंग्स टू W। राइट, तो शून्य सदिश का की मान क्या होता है, W में क्या है, शून्य सदिश है, लेकिन शून्य सदिश का मतलब क्या, तस्मा अवयव है। ठीक है, आता है W में शून्य सदिश है। ठीक है, शून्य सदिश का समझ आ गया। देखो अब आप ध्यान से, समर्थता हो गई, द्वितीय संक्रिया का मतलब क्या है, समर्थ होना ही है। ठीक है, अब प्रतिलोम अवयव हो गया, और अब यहाँ पर क्या हो गई ये, ठीक है, शून्य सदिश मिल गया आपको, इसका मतलब क्या हुआ, तस्मक अवयव भी हो गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि शून्य सदिश विद्यमान है, इसका मतलब क्या है, तस्मक। तो आपस लगभग 3 मान तो हो गए, और एक मान और देखना है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें एक रूल है मतलब कि हमारे को अब निकालना है, जो डॉट के लिए, गुणा के लिए भी समत होना चाहिए। तो मानते हैं कि बीटा बराबर क्या है, 0 के लिए, बीटा बराबर 0 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फा डॉट W1 प्लस 0 डॉट, ठीक है, W2। राइट, अल्फा डॉट W1 प्लस 0 डॉट, 0 हो जाएगा यहाँ पर बीटा डॉट W2 हो जाएगा ना, 0 डॉट W2। राइट, और फिर यहाँ पे 10 खा ही रहा है, और ये बिलोंग करेगा यहाँ पर किससे, W से। ठीक है, अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या बच जाएगा, अल्फा डॉट W1। ठीक है, बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा ये हमारे पास W। क्लियर।
तो इसका मतलब क्या कि अल्फा बिलोंग्स टू अगर एफ है और W1 बिलोंग्स टू अगर W है, तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू किसके है, हमारे पास W के। ठीक है, सर कहने का मतलब क्या है, बीटा बराबर 0 रख दिया तो एक ऐसी टर्म बनी हमारे पास जिससे हम इसमें तस्मा का ऑब्जर्व निकाल सके आसानी से, कि हमने यहाँ पे बीटा को 0 लिया तो अल्फा को 0 से मल्टीप्लाई करने पर वही टर्म आ जाएगी अल्फा वाली। तो इसका मतलब है कि कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, तो ये समर्थ हो जाएगी किसके लिए, बाह्य संक्रिया के लिए, अर्थात यह है W जो है वो अदिश गुणन या बाह्य संक्रिया के लिए हमारे पास जो है क्या होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, ये समर्थ होगा बाह्य संक्रिया के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या होगा कि सारे रूल फॉलो करके WF की उप समष्टि है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यही तो हमें प्रूफ करना था कि WF जो है वो BF की क्या है, उप समष्टि है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं कि जो थ्योरम्स हैं आपके पास लंबी है, उसे सॉल्व करेंगे ना, बिल्कुल भी अगर इस पर चिंता न करें, थ्योरम अपने हिसाब से टाइम पे हो जाएंगी। और ये आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है यूनिट नंबर 4 का, अब हमारे जो है यूनिट नंबर 5 स्टार्ट होगी, और उसके अंदर हमारे पास इसी पार्ट का क्या है, लीनियर सम, लीनियर इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके पास इसमें से मिलेंगी। ठीक है, तो इसको आराम से आप दे सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही। यहाँ पर जो जो बताया है आपको उसको रिपीट करिए, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ दीजिए। जैसे यहाँ पर प्रतिबंध की आवश्यकता और प्राप्त निकालना मेनली इस टर्म के लिए है, और ये टर्म आफ्टर एग्जाम जितनी बार हम यूज करें तो ये चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।